हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। तो आज का जो विषय है वो ये है कि कुछ लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्कर इजराइल आए थे कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए, तो उन लोग जो इमरजेंसी वैकेशन में गए हैं 1 महीना के लिए, तो उन लोगों को ऊपर कुछ समस्या आ गया, उन लोगों को अब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसी के ऊपर हम बात करते हैं और ये जो प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे डील करेंगे, और जो नए लोग हैं इस समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना है। तो जो समस्या है वो है कि इमरजेंसी वैकेशन, जो बंदे लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर जो नए वर्कर आया है, कुछ लोग जो इमरजेंसी वैकेशन में जो गया था, और इससे पहले मैंने जो इमरजेंसी वैकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि इमरजेंसी वैकेशन अगर जाते तो आपको क्या करना चाहिए, री एंट्री वीज़ा लगा के जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, सब के बारे में बताया था। तो अब ये जो समस्या जो उठा है ना, ये जो मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया ये मेरा वीडियो देखने के बाद, तो उन लोगों ने बताया कि सर मुझे इस तरह का वीडियो पहले नहीं मिला, इसलिए ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। तो मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर इजराइल में भी काम कर रहे हैं या नए जो है कि अभी इजराइल में आने वाले हैं, तो आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लोग क्या है ना, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो क्या उनको क्या है कि पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था कि इमरजेंसी वैकेशन या नॉर्मल वैकेशन जाते समय क्या क्या आपको करना चाहिए, री एंट्री वीज़ा लगाना चाहिए, ये सब के बारे में बताया था। उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और अपना जो प्रॉब्लम बताया। अब उन लोगों ने बताया कि वो लोग जो है कि इजराइल आने के 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद, 2 महीना बाद उन लोग क्या है कि छुट्टी गया है इमरजेंसी वैकेशन लेके। मतलब उनका घर पे किसी का देहांत हो गया, कोई गुजर गया या किसी का कुछ समस्या हो गया, जिसका वजह से उन लोग छुट्टी लेके घर गया। और छुट्टी जाने से पहले कुछ लोगों ने तो अपना जो एम्प्लॉयर है उससे ये भी बोला कि मुझे री एंट्री वीज़ा लगा के दीजिए बोला। तो एम्प्लॉयर ने भी उसमें कुछ बदमाशी किया है। तो कुछ एम्प्लॉयर ने बताया कि आप टिकट काट के जाइए, रिटर्न टिकट भी बना लीजिए, आप वैसे आ सकते हैं बिना री एंट्री का भी, बोल के कुछ लोगों को इस तरह से बदमाशी भी किया है एम्प्लॉयर ने। तो अब ये समस्या हो गया कि जो लोग छुट्टी जा चुके हैं अब वो आना चाहते हैं। अब वो जब आना चाहते हैं तो भाई इजराइल में बिना री एंट्री वीज़ा का तो नहीं आ सकते हैं। अब री एंट्री वीज़ा लगाने के लिए यहाँ पे कोई दूसरे लोग तो नहीं लगा सकता है। जिस कंपनी में आप काम करते थे वो कंपनी का मालिक ही लगाएंगे आपका री एंट्री वीज़ा। मतलब जिस कंपनी में आप इजराइल में काम कर रहे थे और काम करते करते आप छुट्टी गए हैं, तो वही कंपनी का मालिक या एम्प्लॉयर आपका री एंट्री वीज़ा लगाएगा, तभी आप एंटर हो पाएंगे। बाकी कोई री एंट्री वीज़ा आपका नहीं लगाएगा। तो अब क्या है कि जो बंदे छुट्टी गए था उनका छुट्टी भी ख़त्म हो गया, इमरजेंसी की वजह से गया था, लेकिन अब वो आना चाहते हैं और पिछला 1 महीने से कांटेक्ट कर रहा है वो अपना एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर क्या है कि मैसेज को देख रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा है, इस तरह से मुझे बताया। तो अब क्या है कि अगर आपका एम्प्लॉयर जिसके अंडर आप काम कर रहे थे और काम करते समय ही आप इमरजेंसी वैकेशन गए हो, तो अगर वो एम्प्लॉयर अगर आप चाहेगा तभी आप आ पाएंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉयर अपने नाम पे आपको री एंट्री वीज़ा अप्लाई करके देगा, तभी वो आ पाएंगे। जैसे कि मैं अभी छुट्टी जा रहा हूँ, तो मेरा खुद का जो एम्प्लॉयर है जिसका नाम पे मेरा वीज़ा है, तो वो जो एम्प्लॉयर है वो मेरा नाम पे एक री एंट्री वीज़ा लगाएगा मेरा पासपोर्ट के नाम पे। तो वैसे ही आपका भी उसी तरह आपका जो एम्प्लॉयर है वो लगाएगा, बाकी कोई नहीं लगा पाएगा। और कुछ बंदे जो है कि NSDC में भी गया था, तो NSDC ऑफिस में भी गया था कुछ लोग, तो वो लोग भी वही बोल रहा था कि अगर आपको दोबारा इजराइल जाना है तो आपका जो एम्प्लॉयर है वही आपको बुला पाएगा, बोल के उन लोगों को उस तरह से बोला, बोल के मुझे कॉल आया। अब यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, जितना भी जो इमरजेंसी वैकेशन गया है ना, ज़्यादातर अभी तक जितना भी मुझे कांटेक्ट किया है सब NSDC वाला है। मतलब NSDC से क्या है ना कि आने में खर्चा कम लगता है, इसीलिए लोग क्या है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो छुट्टी जा रहा है इमरजेंसी, नहीं तो यहाँ पे जो केयर गिवर हम लोग जो है, हम लोग 10-15 लाख लगा के जो आया है, हम लोग कभी इमरजेंसी वैकेशन के बारे में तो सोचते भी नहीं है। क्योंकि हमारा तो जब हम आते हैं ना, तो इतना हमारा जो लोन सर पे होता है ना, इतना मतलब जो बोझ होता है ना लोन का, तो वो कब चुकाएगा वो हम सोचते हैं। हम
इमरजेंसी अगर घर पे पड़ता भी है ना तो हम पैसा भेजता है, लेकिन बहुत जरूरी जहाँ पे हम अगर नहीं जाने से काम नहीं बनेगा ना तभी हम जाएंगे, ना तो हम नहीं जाते हैं। और उसी तरह जो प्राइवेट एजेंसी से आ रहे हैं, जो डायनेमिक या एशिया पावर, तो उन लोगों का भी क्या है कि पैसा लग रहा है 4-5 लाख 6 लाख, तो उन लोगों का भी अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया कि इमरजेंसी वैकेशन जाके फंसा है बोल के। तो उन लोगों का भी क्या है पैसा लगता है, तो उन लोगों का भी 3-4 महीना 5 महीना जो पैसा उठाने में लगता है, इसीलिए वो लोग नहीं जा रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, देखिए आप जो अगर NSDC से आ रहे हैं या कोई एजेंसी से आ रहा है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी जाइए, क्योंकि यहाँ का जो नियम है थोड़ा उल्टा है। और अभी जो मालिक है ना, जो एम्प्लॉयर है, वो नहीं बुलाने का कारण भी मुझे जहाँ तक लगता है वो क्या है कि जो बंदे आए थे वो 1 महीना काम किया, 1 महीना काम करके वो इमरजेंसी वैकेशन जाएगा बोल के बोल दिया। अब मालिक को क्या लगा कि देखिए इजरायली वाला सब क्या है, एम्प्लॉय सब, उन लोगों को क्या है ना, जो मेहनत करने वाला, जो डिसिप्लिन में काम करने वाला ही उन लोगों को अच्छा लगता है, मतलब उन लोगों को पसंद करता है। अब उन लोगों को उतना पता भी नहीं है कि आप जो 1 महीना काम किया, अब 1 महीना के बाद आप बोलता है फिर कुछ कारण से मैं घर जाऊंगा, तो उसको लगता है कि भाई ये फिर कुछ दिन बाद ऐसा ही बोलेगा। अभी हम लोग जो 2-3 साल 4 साल या कम से कम अगर 1 साल भी अगर काम करता है ना, तो उन लोगों को क्या है कि आपका जो काम है, आपका व्यवहार है, इस तरह का सब कुछ उसको पता चलता है। तो उसको क्या है कि अगर आपको वैकेशन भेजना भी है ना, तो वो फिर री एंट्री वीज़ा भी लगा देगा। आप फंस भी गया ना तब भी री एंट्री वीज़ा लगा देगा वो। ऐसा हुआ है जब यहाँ पे 7 अक्टूबर का हमला हुआ था, तब क्या है ना, जितना भी जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर में क्या इंडियंस लोग काम नहीं करते हैं, मैक्सिमम जो है कि जो थाईलैंड का जो लोग है ना, थाईलैंड से आते हैं ना, वो लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर में। तो थाईलैंड का लोग बहुत सारे जो है कि हमास के हमले में मारे भी गए हैं, और जो बचे हैं ना वो लोग ज़्यादातर लोग जो है उस समय भाग गए, मतलब इमरजेंसी टिकट काट के सब कुछ भाग गए। लेकिन जैसे ही इजराइल में माहौल शांत हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को, तो जो भी थाईलैंड का जो कामदार एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, वो लोग जो थाईलैंड जा चुका था, उन लोगों का पासपोर्ट में वीज़ा था। तो जो यहाँ का एम्प्लॉयर है ना, जो मालिक था, उन लोग क्या कि उनका री एंट्री वीज़ा लगा के सबको बुलाया, तो उन लोग फिर दोबारा से आ गए। कम से कम 10,000 जो वर्कर इजराइल छोड़ के गए थे, उन लोगों को फिर री एंट्री वीज़ा लगा के जो उनका मालिक है उनको बुलाया। तो इसलिए अगर आपका काम अच्छा है ना, आपका काम अगर सही है, मालिक आपको पसंद करता है, तो आपको ज़रूर बुलाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम इजराइल में 6 महीना साल भर आप काम करेंगे, तब ना उनको पता चलेगा। अब जो इमरजेंसी वैकेशन में गए हैं जो कंस्ट्रक्शन कामदार, वो 1 महीना करके गया, कोई 1.5 महीना करके गया, तो 1-1.5 महीने में आपका काम का उनको कोई पता नहीं चलेगा ना। 1 महीने में शुरू का 10 दिन तो आपका ट्रेनिंग में गया, फिर ये वो करते हुए समय चला जाता है, और कितना दिन रूम पे बैठा के भी रखा होगा। तो आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना देखा होगा, 2-3 हफ्ते देखा होगा, तो उसमें आपका काम उनको उतना पता नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आप इमरजेंसी छुट्टी जाना भी चाहते हैं ना, बहुत अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तभी जाइए, क्योंकि इजराइल आने का मौका, इजराइल आना मतलब आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। एक बार अगर आ गया, और अभी तो माहौल उतना शांत नहीं है, लेकिन शांत होने के बाद अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपका मतलब अच्छा पैसा आप कमा लेगा। 5 साल भी अगर बैठेगा तो अच्छा पैसा कमा लेगा। तो इसीलिए इसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए, और छोटा मोटा इमरजेंसी काम पे घर मत जाइए। क्योंकि जो बंदे जो गए थे ना, वो मुझे फ़ोन किया था और बोल रहा था उनका घर पे कमाने वाला एक ही है और ऐसा है बोल के मुझे बोल रहा था। लेकिन अब क्या करें, उनको जो एम्प्लॉयर है वो री एंट्री वीज़ा वो लगा ही नहीं दे रहा है। अब जब वो नहीं लगाएगा तो फिर हम लोग तो क्या कर सकेंगे, हमारे बात तो सुनेंगे भी नहीं। वो जो भी करेंगे वो अपने मर्जी से ही करेंगे ना। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इमरजेंसी छुट्टी जाना भी चाहते हैं ना, तो कम से कम 6 महीना 1 साल काम करने के बाद अगर जाते हैं ना, तो आपके ऊपर एक भरोसा रहेगा ना उनका कि भाई ये बंदा अच्छा था काम करने में, इसका मुझे ज़रूरत है। अब मैंने कुछ लोग तो ऐसा भी देखा कि जैसे ही माहौल थोड़ा ख़राब होने लगता है कि अटैक होने का संभावना है, तो उस समय छुट्टी जाने की कोशिश करता है। ये काम मत कीजिए। हम लोग 4 साल से हैं, कितना लड़ाई हुआ, हम लोग अपना काम पे करते रह गया, क्योंकि हमको पता है कि माहौल शांत होगा, माहौल शांत हो जाएगा। तो इसीलिए डर से भी मत जाइए। आपको अगर सही में इजरायली छोड़ के जाना है तब तो आप जब भी जा सकते हो, उसमें कोई इमरजेंसी का ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास पासपोर्ट है, आप रातों रात निकल सकते हैं, आपके पास पैसा है तो।
तो मैं जो NSDC से आए हुए लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि भले ही आप लोगों का पैसा कम लगा है, 60-70 हज़ार लगा है पैसा, लेकिन आप लोग कमाने आए हैं तो प्लीज़ छोटा मोटा काम के लिए इमरजेंसी वैकेशन मत जाइए। हाँ, जहाँ आपको नहीं जाने से काम नहीं बनता तो उस समय जाइए। अगर इमरजेंसी पड़ता है तो जाना तो पड़ता है, लेकिन री एंट्री वीज़ा ज़रूर लगा के जाएँ। उनको बोलिए कि हमको री एंट्री वीज़ा आप लगा के दीजिए, तभी हम जाएंगे। क्योंकि अभी कुछ एम्प्लॉयर बदमाशी कर रहा है। अब वो भी सोच रहा होगा कि इसको मैंने 1 महीना भी काम नहीं कराया, अब ये कैसा होगा, ये अभी जाएगा बोल रहा है, तो बाद में भी शायद यही नौटंकी करेगा बोल के शायद वो लोग नहीं लगा रहा है। तो आप लोग अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ता है तभी जाइए, और जाते हैं तो री एंट्री वीज़ा ज़रूर लगा कर जाए, बिना री एंट्री का मत जाइए। क्योंकि जाने के बाद वो फिर री एंट्री वीज़ा नहीं लगा रहा है। यही कंप्लेन मुझे आज किया था कुछ लोगों ने जो फंसे हुए भारत में। तो इस तरह से आप जो है ना इस समस्या से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्योंकि जो लोग फंस गया है इंडिया में, अब वो मुझे बोल रहा था कि मुझे इस तरह का बात पता नहीं था, इसलिए मैं फंस गया, नहीं तो मैं री एंट्री वीज़ा लगा के आता। तो आप लोग भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो है कि इमरजेंसी वैकेशन में जाना चाहते होंगे। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।